हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। और आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फीमेल सेक्स टैबलेट को लेकर बात करूंगा और इसको कुछ लोग फीमेल वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। पुरुषों में अगर सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं मार्केट में। जैसे अगर पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम है तो उसमें उनको साइलेंडाफिल वाली टैबलेट्स दी जाती हैं। और इसमें एक फेमस ब्रांड है वियाग्रा या विगोरा। उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ही प्रॉब्लम में पुरुषों को टाडालाफिल की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, जिसमें फेमस ब्रांड आता है मेगैलिस और सिएलिस नाम से। और भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम अगर पुरुषों में है तो उसके लिए जो लेटेस्ट मॉलिक्यूल आया है वो अवानाफिल आया है और इसका जो फेमस ब्रांड देखेंगे वो अवानेयर के नाम से आता है। ऐसे लिए और अगर पुरुषों में सेक्स की टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम है तो उसके लिए डोपेक्सिटीन साल्ट वाली जो मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल पुरुष करते हैं। और इसमें जो फेमस ब्रांड है वो ड्यूरा लास्ट या ड्यूरा प्लस के नाम से आते हैं। यानी कि पुरुषों में किसी भी तरह की अगर सेक्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में आती हैं। लेकिन अगर फीमेल्स में भी सेक्स को लेकर रुचि कम हो गई है, सेक्स को लेकर प्रॉब्लम है, उनको लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, तो क्या इसके लिए भी कोई मेडिसिन आती है? तो बिल्कुल, फीमेल में सेक्स की रुचि अगर कम हो गई है तो और उसको फीमेल बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए भी मेडिसिन्स आती है। और इसको फीमेल वियाग्रा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। और इसमें जो साल्ट होता है वो फ्लिबेंसेरिन साल्ट होता है और ये मेल वियाग्रा से टोटल डिफरेंट होता है। दोनों में कोई मैच नहीं होता। मेल वियाग्रा एकदम अलग चीज़ होती है, फीमेल वियाग्रा अलग चीज़ होती है। तो फीमेल वियाग्रा को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूँगा। किन महिलाओं को इसको लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन महिलाओं को इसको नहीं लेना चाहिए, कैसे काम करती है और इस मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करने पर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। अगर महिलाओं में सेक्स को लेकर रुचि कम हो गई है और जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है तो ऐसे में महिलाएं जो है वो फ्लिबेंसेरिन साल्ट वाली जो मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और फ्लिबेंसेरिन जो साल्ट वाली मेडिसिन है वो ऑलरेडी यूएस एफडीए ने अप्रूव्ड कर रखा है। और फ्लिबेंसेरिन जो साल्ट है इसमें दो फेमस ब्रांड आते हैं मार्केट में। और इसमें जो पहला फेमस ब्रांड है वो एडी के नाम से आता है और दूसरा जो फेमस ब्रांड है वो अब आपने मेरे थंबनेल पर ही देख लिया होगा, जिसको फ्लिबेन नाम से लोग जानते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो ये जो है ये महिलाओं के दिमाग पे काम करता है। जो मेल के लिए सेक्स टैबलेट्स आते हैं वो पुरुषों के पेनिस की ब्लड वेसल्स पे काम करता है, पर ये जो फ्लिबेंसेरिन वाली मेडिसिन है ये महिलाओं के दिमाग पे काम करती है। दिमाग में जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन के लेवल को ये घटा देती हैं और डोपामाइन का जो लेवल होता है उसको ये बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लिबेंसेरिन वाली टैबलेट्स होती हैं ये काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं ये मेल वियाग्रा और फीमेल वियाग्रा में अंतर क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, मेल वियाग्रा में जो साल्ट होता है वो या तो साइलेंडाफिल वाला साल्ट होगा या तो टाडालाफिल होगा या तो अवानाफिल होगा। लेकिन जो फीमेल वियाग्रा होता है उसमें एकदम अलग साल्ट पाया जाता है जिसको फ्लिबेंसेरिन कहते हैं। जो मेल वियाग्रा होता है वो पुरुषों के पेनिस के ब्लड वेसल्स पे काम करता है, उनके फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे पुरुषों में जो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। लेकिन जो फ्लिबेंसेरिन टैबलेट है जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं लो लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए, सेक्स की रुचि को बढ़ाने के लिए, ये महिलाओं के दिमाग पे काम करता है। जो मेल वियाग्रा होता है वो सेक्स परफॉर्म करने के 45 से 1 घंटे पहले पुरुषों को लेना पड़ता है और उसके बाद फिर उनको सेक्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है
वो सेक्स के दौरान नहीं होती। लेकिन जो फीमेल वियाग्रा टैबलेट्स होती हैं, अगर महिलाएं इनको सेक्स परफॉर्म करने के आधे या 1 घंटे पहले लेंगी तो इसका महिलाओं के ऊपर कोई असर नहीं होगा। यानी कि जो फीमेल वियाग्रा टैबलेट्स होती हैं उनको महिलाओं को रेगुलर इस्तेमाल करना होगा, और रेगुलर करीब 1 महीने तक जब वो उसका रेगुलर इस्तेमाल कर लेंगी तो उसके बाद धीरे धीरे करके उनमें जो है जो लो लिबिडो वाली प्रॉब्लम है, यानी सेक्स की रुचि अगर उनके अंदर कम हो गई है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होगी। फीमेल वियाग्रा अगर कोई फीमेल लेना चाहती है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ीमेल वियाग्रा तभी काम करेगी जब महिलाओं के अंदर नेचुरली उनका जो सेक्स को लेकर रुचि है वो कम हो गया हो। अगर उनको किसी तरह की बीमारी है या उनको मेनोपॉज हो गया है, यानी कि उनका पीरियड्स आना बंद हो गया है, और ऐसी महिलाएं अगर इस फीमेल वियाग्रा या फीमेल सेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं तो उनके ऊपर ये कोई असर नहीं करेगा। और फीमेल वियाग्रा टैबलेट जो है इस कंडीशन में भी असर नहीं करता। अगर जैसे किसी महिला को मेडिकल डिसऑर्डर है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है और ऐसी महिलाएं अगर फीमेल वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं तो इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको देखना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर महिलाएं फीमेल वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो भी ये जो फीमेल वियाग्रा टैबलेट है ये काम नहीं करेगी। अगर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन का पीरियड चल रहा है महिला के अंदर और वो फीमेल वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल कर रही है तो फिर ये उसके बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होगा और महिला को भी ये नुकसान करेगी। अल्कोहल के साथ में फीमेल वियाग्रा टैबलेट का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें फीमेल वियाग्रा टैबलेट लेने से पहले। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं महिलाओं के अंदर। जैसे अगर इसका कोई रेगुलर इस्तेमाल महिला करने लगती है तो हो सकता हो कि उसको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाए या उसको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो जाए, या इसके अलावा उसको चक्कर आ सकता है, या उसका बीपी लो हो सकता है, या उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की समस्याएं जो है इस टैबलेट को लेने के बाद महिला के अंदर हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या किसी भी महिला के साथ में हो रही है तो इस टैबलेट को लेना वो तुरंत बंद कर दे। फीमेल वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि फीमेल वियाग्रा का जब टेस्ट किया गया था तो उसमें जो 70% महिलाएं थी उनके ऊपर फीमेल वियाग्रा टैबलेट का कोई असर नहीं हुआ था, और केवल 30% महिलाएं ऐसी थी जिनके ऊपर फीमेल वियाग्रा टैबलेट देने के बाद असर हुआ था। साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आजकल जो एक प्रैक्टिस और चल रही है बहुत सारी कंपनियों के द्वारा, वो साइलेंडाफिल की जो टैबलेट्स होती हैं उस पर फीमेल वियाग्रा लिखकर जो है उसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एक फेमस ब्रांड बताऊं तो लवेग्रा जो मेडिसिन है इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो साइलेंडाफिल पाया जाता है, पर उसमें आप देखेंगे लवेग्रा पे फीमेल वियाग्रा लिखा रहता है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो साइलेंडाफिल वाली जो मेडिसिन्स होती हैं ये पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए साइलेंडाफिल टैबलेट्स को बनाया गया है। और साइलेंडाफिल टैबलेट्स का जो अप्रूवल है वो केवल पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है। लेकिन अगर फीमेल साइलेंडाफिल टैबलेट्स का इस्तेमाल करती हैं तो उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। और यूएस एफडीए ने भी महिलाओं में अगर सेक्स को लेकर रुचि कम हो गई है तो उसमें साइलेंडाफिल को अप्रूव्ड नहीं किया है। तो फीमेल वियाग्रा या फीमेल वियाग्रा से रिलेटेड जो ब्रांड्स मार्केट में आते हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।